ईशान किशन की मैंने एक वीडियो देखी, पता क्या बोल रहा है, कहता पाकिस्तान के खिलाफ तो मुझे ऐसे हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है कि पाकिस्तान है ना, बस ठीक है अपने देश के लिए तो खेलना ही खेलना है, बट पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अलग करना है, कुछ खास करना है। यूं उसके चेहरा बता रहा था कि पाकिस्तान को लेकर उसके दिल में क्या आग है। मैं वैसे एज ए क्रिकेटर, आप ठीक है आपको अपने देश के लिए खेलना चाहिए, बट आप एक मतलब आप पाकिस्तान को लेकर इस तरह सोच रहे हो, आई एम सॉरी, ये कोई वो वाली बात। ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ और अगेंस्ट एक ऐसी बात बोली है जिसको लेकर पूरे पाकिस्तान का खून खोलना चाहिए, अगर आपके अंदर खून है तो, और हलाल का खून है तो। देखो हरामजादों का खून नहीं खोलेगा। उसने स्टेटमेंट पता क्या दिया कि पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है, कि अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो, बिकॉज ईशान किशन वही हैं जिनके चंद महीने, कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले। जबरदस्त। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए। और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कोई गौतम गंभीर की ज्यादा गुड बुक्स में भी नहीं है। इवन देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। सॉरी तासीफ भाई, देखिए ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रैवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया है, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते हैं। पाकिस्तान कहता है बिहारी खून है, खोल देगा तो जरूर, मतलब ये उसके अल्फाज थे। ये अभी लेटेस्ट कोई वीडियो है, मैं देख रहा था इसकी, ईशान किशन की, कि पाकिस्तान को लेकर मैं कुछ अलग ही करता हूं। सो उसने किया भी, भले हमें उसकी बातों में नफरत नजर आ रही हो या जो भी है। फैंस जो हमें ट्रोल कर रहे हैं, इंडियन फैंस, प्लीज प्लीज आप बस कर जाओ, प्लीज यार बस कर जाओ प्लीज। मैं आपके चरण किधर है तुम लोगों के चरण किधर है, मैं उनको हाथ लगा लेता हूँ, प्लीज आप बस कर जाओ, प्लीज ट्रोल करना बस कर जाओ। हमसे नहीं हो रहा बर्दाश्त बाबा जी, हमारी आप पकड़ के चिजी ले रहे हैं हम। इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है, उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया, ये यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, फिर सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिसने आया और जिसने उसने परफॉर्म किया। बोला था कि ईशान किशन को देख लेना, वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी है। इंडियन फैंस वो अलग लेवल पे ट्रोल कर रहे हैं हमें, हमारे सारे पूरे पाकिस्तान की टीम को ट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे उनके एक्स क्रिकेटर्स वो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। उसके बाद बाबा जी कमेंटेटर जो बैठे थे ना गोरे, साला गोरे भी हमारी चीजी ले रहे हैं। मतलब कितना को लेंगे हम, कितना को जलील होंगे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। हम क्रिकेट में जलील हो गए। एक इंडिया का लड़का कह रहा है कि भाई पाकिस्तान को देख के मेरा खून खोलता है। भाई हमने क्या तुम्हारा कर्जा देना है, या हमने तुम्हारे जेब से पैसे चुरा लिए? हमने ऐसा क्या किया तुम्हारा? एक तो तुम हमें कूटते हो, हमें मारते हो, हमें लताड़ते हो, पांव के नीचे रोनते हो, और ऊपर से तुम हमारे खिलाफ ऐसी बात भी करते हो कि हमको देख के खून खोलता है। तो मसला यह है कि, और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है, कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए। कहता हूं लेनी चाहिए इनकी, इसलिए कि इनकी परफॉर्मेंस भी मेरे उससे भी माड़ी है, उससे भी बुरी है ना, सच्चाई ये है। क्योंकि उस बंदे ने इनिंग बहुत अच्छी खेली, लेकिन जो स्टेटमेंट दी आफ्टर द मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बहुत खतरनाक है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरा शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अगर इंडिया की यही बातें हैं तो भाई हम बार बार खेलने जाते क्यों, अपना मुंह उठा के क्यों काला करवाने जाते हैं? और वो तो हमें जलील करके खुश होते हैं, फिर मैच के बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं कि हमें रोने का दिल करता है कि यार ये कोई तरीका है? मतलब एक तो आपने पाकिस्तान को हराया, ठोका गंदे तरीके से, ऊपर से फिर स्टेटमेंट भी ऐसी दोगे जो हमारी जलेगी। यार सोचो, वो नफरत करता है पाकिस्तान से। ये जो उसने हमारी कुटाई लगाई है ना, ये कोई भाई बंदी भाईचारा, मुझे लग रहा है कि अगर हैंडशेक अलाउ होता कि भाई हैंडशेक करो, तब भी ये बंदा हाथ नहीं मिलाता, क्योंकि इसने कसम खाई है पाकिस्तान को मारने की कि हम पाकिस्तान को मारेंगे, हमें सुकून मिलेगा। और इसके मुंह पर नजारा था यार, किसी और ने क्यों नहीं मारा मुझे बताओ? ना सूर्या, ना तिलक, ना ही यहां पर भाई हार्दिक पांड्या, किसी ने भी नहीं मारा। लेकिन आज यहां पर हमें इस ईशान किशन ने, यार एक ऐसा इंसान जो दिखने में बहुत क्यूट है, मासूम सा है, देख के लगता ही नहीं कि ये बंदा इतने लंबे लंबे छक्के मार सकता होगा। आज उस बंदे ने ना कि सिर्फ हमें मारा है, बल्कि हमें हमारी औकात याद दिलाई और बताया कि पाकिस्तानियों तुम लोग मेरी जूते की नोक पर हो। ये खून पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्यों नहीं खोलता? मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसा क्या करें कि उनका भी खून खोले? हमारे यहां खून नहीं, पानी बहता है। इसीलिए जो है लोग इस तरह के जो है वो घटिया खिलाड़ी प्रोड्यूस करते हैं।
अरे खून खोलना चाहिए इंडिया को देखकर। पाकिस्तान के अगेंस्ट ये क्या इंडिया ने प्रोग्राम बना रखा है कि सिर्फ जीतते ही जीतते हैं, उनको किसी और चीज से मतलब नहीं होता। जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हैं वो अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं क्रिकेट के अंदर और कहते हैं कि भाई इस टीम से नहीं हारना, और वो जीत के जाते हैं। जो स्टेटमेंट देते हैं वो कंप्लीट करते हैं। थोड़ा खून पसीना तुम लोग भी बहाओ। और क्यों तुम लोग का खून नहीं खोलता इंडिया को देखकर? उनका खून खोलता है पाकिस्तान को देखकर। वो पाकिस्तान को मारते हैं, चाहे वो उनका एक ना एक बंदा तो हमारा बाप बनना तय है। एशिया कप में तिलक वर्मा बना, उससे पहले सूर्य कुमार बना, उससे पहले विराट कोहली ऑफिशियल था, और आज यहां पर ईशान किशन बन गया है। क्यों आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखकर इंडिया का खून खोलता है? और पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कि ये इतने बेगैरत हो चुके हैं, इनका खून, इनके अंदर खून है भी कि नहीं है? अरे हलाल का ही खून है ना, तो मारो इंडिया को, पकड़ो। तुम लोगों से क्यों नहीं होता? तुम लोग क्यों अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर जाते हो खेलने के लिए? तुम्हारे अंदर शर्म हया नहीं है कि तुम इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते हो लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाते? अरे वो तो परफॉर्म करने के बाद स्टेटमेंट देते हैं। यही चीज हमको चुभती है, यही चीज सबसे ज्यादा चुभती है कि यार वो अगर इतने अपने देश के लिए देशभक्त बनते हैं, वो अपने मुल्क के लिए ऐसी परफॉर्मेंसेस देते हैं और वो स्टेटमेंट भी देते हैं और परफॉर्म भी करते हैं, तो हमारे वाले क्या हिजड़े हैं? हमारे वालों को ऐसी कौन सी बीमारी है? कोविड की बीमारी है, गुर्दे फेल है, ऐसा क्या मसला है भाई? पिछवाड़ा काम नहीं करता, गाड़ा काम नहीं करता कि परफॉर्म ही नहीं होता? ईशान किशन ने जो बात बोली है कि भाई मेरा पाकिस्तान को देखकर खून खोलता है, क्या आपको इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, गैरत नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही? कि भाई जहां स्टेक बड़े होते हैं भारत के सीनियर खड़े होते हैं, और हमारे जहां स्टेक बड़े होते हैं हमारे स्पिनर और सीनियर वो पड़े होते हैं। भारत की जो टैलेंट है वो उसका मुकाबला है नहीं, अभी पाकिस्तान के साथ बनता नहीं। पहला ओवर सलमान ने किया, एक आउट हो गया, फिर शाहीन जो आए स्टार्ट, और उसने जो मारा है यार, उसने मतलब वो खड़ा हुआ था और शिटाके मार रहा था, शिटाके। और उसके बाद वो तैयार खड़े होते थे, आपको ईशान ट्रक के जो है ना एक छपाटा मारता था, रख के छपाटा मारता था, उसने हर जगह आपको मारा है। उसने लात से स्टार्ट किया, आपको घुमाते 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 ग्राउंड के चारों तरफ का आपको फेरा लगाया और पागल कर दिया आपको, लेकिन आपको समझ नहीं आया उसको बॉल कहां करना है। ठीक, कोई पता नहीं लगा। चैलेंज यूएसए ने दिया, जिस तरह का यूएसए का होमवर्क था, जिस तरह के यूएसए के बॉलर्स को एप्टली पता था कि किस तरह कौन से बैटर को ट्रैप करना है। मतलब हमारे क्या एनालिस्ट ये काम नहीं कर पा रहे? क्या हमारे एनालिस्ट को ये बात नहीं समझ आ रही, या हमारी मैनेजमेंट को बात नहीं समझ आ रही, हमारे कप्तान को बात नहीं समझ आ रही? बिकॉज मैचअप्स नहीं देखे हमें। हम हमेशा कहते हैं कि एक लेफ्टी खेल रहे तो लेगी जनरली ना लगा हो, तो वो सारे मैचअप सारे खराब हो गए। सर वही बात है कि आप बहुत सारी मीटिंगें कर लें, करना तो प्लेयरों ने ग्राउंड के अंदर है, लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग हो रही हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन क्रिकेट खेलो, कोई थोड़ा सा नजर आए, मेरे ख्याल में ठीक है, प्लेयर्स अपनी जगह। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि कोचेस का प्लान ही नजर नहीं आया मुझे, कोई प्लान ही नजर नहीं आया। अगर प्लान बनाया था तो क्या प्लान बनाया था? तो आई मीन ओवरऑल हम सारे ही हारे मैच, तो मेरे ख्याल में उठाना पड़ेगा अपने आप को। इस तरह अगर क्रिकेट खेलनी है तो फायदे नहीं है क्रिकेट खेलने का, इस तरह की क्रिकेट अपॉर्चुनिटी है, अवेल करो। और मेरे ख्याल से ये मैसेज शायद सबसे अच्छी तरीके से अगर किसी ने दिया, दैट वाज ईशान किशन। हम समझते हैं कि भाई एक बंदा स्टार बन गया, वो क्रिकेट से ऊपर चला गया। हाँ। ये गलत करते हैं। बिठाएं प्लेयरों को, ना जाए नामों पे, ना मीडिया का प्रेशर, सोशल मीडिया पे जो अपनी कैंपेन चलाते हैं ये लोग। किस चीज का डर है आप लोगों को यार? हम सवेरा हम जब तक एग्जांपल सेट नहीं करेंगे ये चीजें होती रहेंगी, हम डिसीजन ले नहीं पाते, हम डर जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं लोगों के या मीडिया के या सोशल मीडिया के। क्यों यार? आप एग्जांपल सेट करो। जो नहीं खेल रहा, जो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेगा बाहर बैठेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं। अभी ईशान की बात आपने की, एग्जांपल सेट कर दी इंडिया ने सबके लिए, सारे प्लेयरों के लिए। बिल्कुल। तो ये वो चीजें हैं जिससे मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूं। नामों पे ना जाओ, परफॉर्मेंसेस पे जाओ ना। और फिर इतने बड़े प्लेयर सच्चे क्यों नहीं बनते? कल मैं उनको देख रहा था सकलैन को, क्या बातें कर रहे हो यार बैठ के, हैं? इस तरह की बातें करते हो यार? कौन करता है ऐसी बातें? मैं सिर्फ सकलैन पे नहीं कह रहा, मैं यूसुफ को भी कहूंगा, औरों को भी। मैंने सबको देख लिया अंदर के क्या है इनका। क्या मतलब है? सच बात तो करो कि क्या हुआ है। आप उस पर डाल दे रहे हो, आप उस पर डाल यार। आप क्या, आप जब थे तो क्या थे? खाली फ्लैग लगाने के लिए ग्राउंड के अंदर जाते थे कि पाकिस्तान से हमें बहुत मोहब्बत है? या आप ये कह रहे हो जी कि वो जो है वो कुदरत है? तो कुदरत का तो मुझे भी पता है, कुदरत जो करती है वो करती है। ईशान किशन ने बाबा एक स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से ना पूरे पाकिस्तान में ना ववेला मचा हुआ है। जितने मेरे घंटे के बुद्ध यूट्यूबर है ना, फरकान भट्टी हो गया, तनवीर अहमद हो गया, एक दो और भी हैं बुंतरू, ठीक है, इन्होंने इनकी ना आग लगी, जली हुई है सही तरह से। ईशान किशन ने बाबूजी अपनी किताब में फरमा दिया है ना कि बाबूजी जब भी पाकिस्तान की टीम सामने आती है ना, मेरे सामने जब भी आती है ना पाकिस्तान की टीम, साला मुझे आग लग जाती है। मेरा दिल करता है कि मैं इनके ऊपर ना चार्ज ही करूं, लाठी चार्ज करूं, इनकी मैं सही तरह से बजाऊं, इनको मैं तुल के छक्के मारूं, इनके सारे बॉलरों को ना मैं जलील करके भेजूंगा वापस। ये लेवल है बाबा जी। शर्म तो आ रही होगी हमारे प्लेयरों को। नहीं बबरा, ओए बबरा, आ रही है थोड़ी शर्म? छक्का मारूंगा मैं अक्षर पटेल को, तू आप पे छक्का भरा हुआ है, तेरे से छड़का लगना है छक्का है। सच्चाई है। आप हिसाब लगाए यार, मैं
पूरा मैच देख लो ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, आपको उसमें से एक चीज मिलेगी एंड पे आपको एक चीज मिलेगी। वो चीज क्या होगी? इंडिया मैच जीतने के बाद सेलिब्रेशन ही नहीं कर रहा। उन्होंने सेलिब्रेशन ही नहीं की, उन्होंने कहा बस ठीक है नॉर्मल मैच था, ये कोई फुद्दू टीम थी, हम मतलब लेवल के नहीं है ना, या तो किसी लेवल पे आ रहे होते ना, कोई बहुत टफ मैच क्लोज जाके होता ना तो फिर भी सेलिब्रेशन समझ आती है। उन्होंने कहा, उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं की, वो चुप करके अपने चिल मार के वापस चले गए। ये सबसे बड़ा इंसल्ट है हमारा, कसम ले लो। आज से पहले मैंने ये चीज नहीं देखी थी। वो कह रहे थे ना हैंड शेक नहीं हुआ, उन्होंने हैंड शेक नहीं उन्होंने हमारी बत्ती बना के ना सही तरह से अंदर डकार किया है, वो सच्चाई है। उन्होंने सही तरह से बचाई है हमें, हमारी ग्राउंड में इंसल्ट किया और मैच के बाद फिर इंसल्ट किया है। ये है ट्रोलिंग लेवल, ये है उनका कैलिबर नजर आया मेरे घंटे के। हो हमें इंसल्ट फील हो रही है, अब हो रही है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ना फील होगी। वजह यह है कि इसलिए कि अब जब तक फाइनल में हम नहीं जाते ना, अब साला फाइनल में चले जाना एक बार, फिर फाइनल में अब इनको फिर भी उम्मीद है कि हम फाइनल में जाएंगे और जीतेंगे। मैं कहना वाह वाह जी, बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को, चस ले रहे हो हैं। तो ये इंडियन फैंस कसम ले लो, वो भी चाहते हैं कि फाइनल में आए, फिर हम इनको पिलें, इनका फिर से संडे खराब करें। बाबा जी बहुत सड़े हो, बहुत तेज हो तुम लोग मजे लेते हो, हमरा मजे लेते हो, तुम लोग सुकून से लेते हो, चिल मार के लेते हो। और ये इंसल्टिंग लेवल चेक करो ना। मोहसिन नकवी साहब बाबा जी ग्राउंड में बैठे हुए थे मैच देखने, यहां से इतने दूर से ट्रेवल करके गए कि मेरी टीम हमारा सर ऊंचा करेगी, फखर से बुलंद करेगी सर। बाबा जी मैं कहता हूं वहां पे मोहसिन नकवी साहब इतना बेचारे परेशान थे ना, इनके लिए इन घंटों के लिए क्या करें, वो क्या करें, हमारी टीम ही नल्ली है। जब आप खेलोगे तो बड़ा मसला है, फिर इनसे खेलोगे तो बड़ा मसला है। मैं आपको सच्चाई बताऊं, हमारी इतना लेवल नहीं है, हमारी इतना कैलिबर नहीं है कि हम इंडियन टीम के साथ मुकाबला कर सकें। मगर मैं पीसीबी चेयरमैन साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत जी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बैन कर दें, आप बायकॉट कर दें हमेशा के लिए, रिटर्न में लिख के दे दें, आईसीसी को रिटर्न में लिख के दे दें, बाबा जी हमसे नहीं होता, ये हाथ जुड़े हुए, हम नहीं खेलते, हम बायकॉट करते हैं हमेशा के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रिकेट महासंग्राम में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि भारत की शानदार जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी टीम पीसीबी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल होती हुई नज़र आ रही है। वहीं इसी ट्रोल में ईशान किशन का जो स्टेटमेंट आया उसको देखकर पाकिस्तान मीडिया और पीसीबी में काफ़ी ज़्यादा बवाल मची हुई है। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दिया, आपको बता दें कि ईशान किशन ने कहा कि पाकिस्तान को देखकर मेरा खून खौलता है। इसको देखकर पाकिस्तान में पूरी तरह से सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। इसमें ईशान किशन अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से तो सुर्खियों में थे ही, लेकिन विस्फोटक अंदाज में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया पाकिस्तान के खिलाफ, उसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया और जो पीसीबी है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम को हर तरफ से ट्रोल किया जा रहा है। भारतीय एक्स क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर, भारतीय फैंस और जो अमूमन विदेशी जो कमेंटेटर हैं वो भी पाकिस्तान टीम को ट्रोल करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ईशान किशन का बयान सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और जय हिंद, वंदे मातरम।